देखो यार, मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हो। तो कौन सा चीज़ है जो कि तुम लोग मिस कर रहे हो? तो बेसिकली तुम लोग को फिग्मा डिज़ाइनिंग अच्छे तरीके से नहीं आता। तो तुम लोग बोलोगे भाई मैं फिग्मा डिज़ाइनिंग क्यों सीखूँ, मैं तो डेवलपमेंट सीखने आया हूँ, क्या करूँगा फिग्मा डिज़ाइन सीख के। तो बेसिकली तुम्हें हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होगा कि तुम लोग यूआई बनाओगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। तो यूआई जब बनाओगे ना तो तुम्हें डिज़ाइनर का फाइल मिलेगा। तो जो डिज़ाइनर का फाइल होगा उसमें बेसिकली तुम्हें फिग्मा का ही फाइल मिलेगा। तो अगर तुम्हें फिग्मा के फाइल से इंटरेक्ट करना नहीं आएगा ना तो तुम लोग को डिज़ाइन बनाने में फट जाएगी, लिटरली फट जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोलूँगा तुम लोग यहाँ पे फिग्मा का डिज़ाइन थोड़ा बहुत तो सीख लो, ताकि तुम लोग जब भी जॉब में जाओ या फिर अभी भी जॉब में हो तो तुम्हें आसानी हो, जल्दी से यूआई बना लो। या फिर अगर तुम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें आप तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सुंदर दिखेगा। अगर तुम लोग डिज़ाइनिंग स्किल थोड़ा बहुत भी जान जाओगे ना तो तुम लोग अच्छा खूबसूरत प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एकदम बेसिक वाला सिखाऊंगा, ऐसा प्रो लेवल का नहीं सिखाऊंगा कि तुम लोग सीख के डिज़ाइनर ही बन जाओगे। बेसिक से जो डेवलपमेंट के लिए नीडेड होता है ना वो सब चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि मान लो कि पूरा एसेट मिला है तो एसेट को कैसे निकालेंगे, उसमें से एसवीजी कैसे निकालेंगे, पीएनजी कैसे निकालेंगे, उसका क्वालिटी कैसे रिड्यूस करेंगे। और इसके बाद मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि कैसे फॉन्ट साइज को लेते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं लेआउट को अगर लेआउट गड़बड़ है या फिर विड्थ खराब है, ये सब को कैसे फिक्स करते हैं, ये सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो बेसिकली एक छोटा सा लेआउट हम लोग बनाने वाले हैं। तो मेरा एक जो सीरीज चला था ना जिसमें मैं तुमको टोटल 10 रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने वाला था, उसी में से मैं एक डिज़ाइन उठाऊंगा और मैं तुम्हें बना के एकदम रिक्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, ताकि तुम उसे देख के एकदम सीख जाओ बेसिक फिग्मा का। और तुम्हें लगे कि और भी जानना है और भी कुछ चाहिए तो तुम लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं थोड़ा इसे एडवांस लेवल का भी बना दूंगा अगर डिमांड होगी तो। अगर कोई डिमांड नहीं करेगा तो मैं क्यों ही बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग डिमांड करो वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, तभी मैं इसका नेक्स्ट वर्जन भी लाऊंगा। और काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि 8 प्रोजेक्ट कब आएगा रिएक्ट सीरीज का, तो वो भी जल्द आएगा क्योंकि उसका डिज़ाइन लगभग से रेडी हो गया है और वो पूरा तरीके से नेक्स्ट जेस में होगा। तो मैं तुम्हें पहले नेक्स्ट जेस का बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उस पर जंप करेंगे प्रोजेक्ट पे, ताकि तुम लोग सब कुछ समझ पाओ। ठीक है, तो चलो अब हम लोग फाइनली समझते हैं कि कैसे फिग्मा काम करता है, तो क्या क्या करनी चाहिए। चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। देखो मैं सबसे इजी वाला यहाँ पे डिज़ाइन उठा रहा हूँ ताकि तुम्हें बेसिक से समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग फिग्मा के अंदर लेआउट बनाते हैं। ठीक है, तो यही वाला लेआउट को हम लोग क्रिएट करेंगे, जो कि ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। चलो देखते हैं कितना वक्त लगता है। ठीक है, तो तुम लोग बेसिक सा फिग्मा का अकाउंट बना लेना। उसके बाद यहाँ पे एक डिज़ाइन फाइल का ऑप्शन है टॉप पे, देखो यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है टॉप पे, इस पे क्लिक करना। ठीक है, और स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू फिग्मा का फाइल बन गया, तो इसको नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 लर्न फिग्मा। ठीक है, तो ये मैंने नाम दे दिया। और चलो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ये वाला वेबसाइट। ठीक है, मतलब ये वाला डिज़ाइन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एसेट्स चाहिए होगा। तो एसेट यहाँ पे ये देखो ये है। तो ये एसेट्स मैंने कहाँ से लाए हैं, तो ये एसेट्स मैंने डाउनलोड किए हैं। तो इसका मैं अब तुम्हें जिप फाइल में दे दूंगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक। तुम लोग सिंपल जिप में से सारे इमेजेस जो होंगे, जैसे कि ये इमेज हो गया, ये इमेज हो गया, तुम लोग क्या कर लेना, हाँ इंपोर्ट कर लेना। यानी यहाँ पे उठाना, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे जैसे रखोगे तो डिज़ाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो फिग्मा का जब भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं ना तो हमें एक फ्रेम चाहिए होता है, फ्रेम, और उस फ्रेम के अंदर ही हम लोग करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रेम को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो हैश करके जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पे देखो एफ, या फिर अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट मारोगे एफ लिखोगे तो यहाँ पे फ्रेम आ जाएगा। तुम यहाँ से ऐसा खींच सकते हो। तो फ्रेम का जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो वाइट है। तो इसको कलर कैसे चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो फिल का ऑप्शन है, जिससे ये जो फ्रेम है ना इसका जो मन चाहा वो कलर तुम लोग रख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ तो रेड हो रहा है, तो काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद इसको अभी मैं वाइट ही रखता हूँ, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो कर्सर है इसको अगर तुम बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे जहाँ पे फ्रेम है, तो यहाँ पे तुम लोग उसका कलर चेंज कर सकते हो जो बैकग्राउंड का, ताकि तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो मैं थोड़ा इसका कलर डार्क रखता हूँ ताकि ये फ्रेम और ये दोनों अलग दिखे। ठीक है,
तो फ्रेम का यहाँ पे तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे डायमेंशन भी मिलते हैं। अगर तुम इस पे जाओगे यहाँ पे फ्रेम पे, तो साइड में तुम्हें दिखेगा, देखो आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स का ये लेआउट है। उसके बाद और क्या-क्या था, देखते हैं। आईफ़ोन 14 का है, एंड्रॉयड स्मॉल का है, फिर यहाँ पे टैबलेट का यहाँ पे स्क्रीन साइज़ेज़ है, डेस्कटॉप का है। तो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप का ये जो साइज़ है ये उठा लेता हूँ, ठीक है? तो ये डेस्कटॉप का हो गया। तो प्रो मैक्स का स्क्रीन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो इसी के ऊपर मैं बनाऊँगा। तो जितने भी एसेट जो मैंने तुम्हें ज़िप में दिए हैं डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाइकी का इमेज लाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तुम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना। तो ये जी इमेज देखो आ गया है, तो इस फ्रेम के ऊपर मैं लाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे साइड में एक बार जैसा दिख रहा है, ये क्या है बेसिकली? तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम नाम रीनेम कर सकते हो। जैसे कि ये नाइकी का लोगो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाइकी लोगो, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें एलिमेंट दिख जाएँगे। जो यहाँ तुम सेलेक्ट करोगे, वो यहाँ पे फिग्मा के डिज़ाइन में भी सेलेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो ये मैं थोड़ा ज़ूम कर लिया, ठीक है? तो ये एकदम बेसिक था। और उसके बाद इसे रिसाइज़ करने के लिए देखो क्या करना है, थोड़ा ज़ूम करो। तो जैसे तुम इस एलिमेंट पे क्लिक करते हो ना, तो साइड में कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कि इसका विड्थ कितना है, देखो 76 पिक्सल, हाइट कितना है 42 पिक्सल, और ये डिग्री रोटेशन के लिए, ठीक है? तो अगर मैं इसे रोटेट करूँगा डिग्री, तो ये टर्न हो रहा है। तो इस तरीके से तुम एलिमेंट को रोटेट कर सकते हो। तो जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कि इसका रोटेशन क्या है देखना है एलिमेंट का, तो इस पे क्लिक करो और रोटेशन का वैल्यू देख लो, और हाइट विड्थ भी वैसे ही देख सकते हो, ठीक है? और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट में क्या-क्या है, मेन्यू, लोकेशन और ये। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेन्यू बनाऊँगा, ठीक है? मेन्यू। तो मेन्यू का जो टेक्स्ट जैसे मैंने लिखा, तो टेक्स्ट यहाँ पे कैसे आया? तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे देखो एक टी करके आइकन है, टी पे क्लिक करो और यहाँ पे प्रेस करो। और उसके बाद कीबोर्ड में तुम लोग कहीं भी टाइप करो, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मेन्यू, सॉरी मेन्यू। और मेन्यू जैसे मैं टाइप करूँगा, तो साइड में देखो यहाँ पे वापस से कुछ-कुछ ऑप्शंस आ गए, और यहाँ पे तुम लोगों को काफ़ी हज़ारों फ़ॉन्ट मिलते हैं, देखो इतने सारे हैं। स्क्रॉल करते जाओगे, थक जाओगे, कौन-सा यूज़ करूँ? चलो मैं ये यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा फ़ंकी लग रहा है, देखने में भी मज़ा आ रहा है, ठीक है? तो इसका यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं इसको कर देता हूँ 16 पिक्सल, ठीक है? और इसके बाद इसका कलर थोड़ा-सा ऐसा रखते हैं, ठीक है? तो इस टाइप का हो गया, ठीक है? और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे कंपोनेंट बना दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट का आइकन है, जैसे कि रिएक्ट में कंपोनेंट होता है, यहाँ भी एक कंपोनेंट का फीचर है, इस पे क्लिक करोगे, तो कंपोनेंट से बेसिकली क्या होता है, जो भी मैंने इसमें स्टाइलिंग ऐड किया ना, वो जब भी मैं इसका कॉपी बनाऊँगा ना, तो उसमें भी रहेगा। तो अगर मैं इसका रीनेम कर देता हूँ, रीनेम करते हैं, इसको रखते हैं लोकेशन, उसके बाद ये रहेगा अबाउट, और तीसरा कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो देखो ये जो मेन्यू है ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है? तो इस पे जैसे ही मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे देखना, तो सब में चेंज होगा, क्योंकि इसी से सब कुछ निकला है, ठीक है? इसी का सब लेआउट है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये चेंज होगा। ये क्यों नहीं चेंज हुआ? ये तो होना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया। फिर से देखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और इससे निकालते हैं, ठीक है? पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अबाउट ये हो रहा है, इससे निकालना पड़ेगा। अबाउट ये हो गया, और ये कॉन्टैक्ट। तो जो भी मेक श्योर करो जो मेन कंपोनेंट है उसी से निकालो, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे रख दे रहा हूँ साइड में। इसको थोड़ा लेआउट बढ़ा देते हैं। ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पेसिंग हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना स्पेसिंग है दोनों के बीच में। तो कैसे हम लोग इक्वली प्लेस करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस आती हैं। तो अगर मैं देखो इसको इधर रखूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना स्पेसिंग है। लेकिन जब हिलाते हैं तब ये दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है। मतलब इसको शिफ्ट करेंगे इधर-उधर तब दिखता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, ताकि हम लोग इन दोनों के बीच में स्पेसिंग दिखे? तो अपने कीबोर्ड पे तुम्हें
यहाँ पे दबाना है ऑप्शन अगर तुम लोग मैक यूज़ कर रहे हो, या अगर कमा और अल्ट अगर तुम लोग विंडोज़ यूज़ करें, तो इस पे क्लिक करके रखो और दूसरे एलिमेंट पे जैसे ले जाओगे अपने जो भी कर्सर, तो यहाँ पे स्पेसिंग दिखाएगा उसके बीच का, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो इससे तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं करता हूँ इसको अ, इक्वली बाँट देते हैं, ऐसा, ठीक है? अब मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे तुम इन लोग का जो स्पेसिंग है ना इक्वली आराम से बांट लोगे, ठीक है? तो तुम लोगों ने फ्लेक्स पढ़ा है ना वेब डेवलपमेंट में, तो यहाँ भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है, इसका नाम है ऑटो लेआउट। तो ऑटो लेआउट से क्या होता है कि इक्वल स्पेसिंग आ जाता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट ए दबाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग ऑटो लेआउट का जो भी कमेंट है, मतलब कमांड है, वो देख लेना नेट पे फिग्मा का। तो मैं यहाँ पे मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शिफ्ट ए से ही हो जा रहा है। विंडोज़ में क्या होता है मैं भूल चुका हूँ, तो शिफ्ट ए दबाएंगे तो ये ऑटो लेआउट यानी फ्लेक्स बॉक्स में आ चुका है, ठीक है? तो फ्लेक्स बॉक्स में हम लोग गैप का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो गैप है, ठीक है? तो गैप करते हैं कितना, 16 ही कर लेते हैं, गैप हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग 8 ऐसे। तो अभी के लिए 0 ही रखते हैं और ऊपर टॉप बॉटम में भी यहाँ से पैडिंग दे सकते हैं। और ये पोजीशन है, तो अगर तुम्हें अलाइन लेफ्ट करना है तो इससे होगा, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, फिर ये अलाइन बॉटम, तो इससे तुम्हारे अलाइनमेंट के सारे प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है? और तुमको ईज़ी लगेगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा, ठीक है? तो पहले तो इसका कलर वापस से रिस्टोर कर देते हैं, ये रेड अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेन कंपोनेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये कलर ठीक है, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, बटन बनाता हूँ। तो थोड़ा सा जूम करते हैं, तो बटन के लिए मैं वापस से एक फ्रेम लूँगा, ये फ्रेम ले लिया, ठीक है? और इस फ्रेम का कलर को मैं रेड रख देता हूँ, ठीक है? ये हो गया। और इस फ्रेम के अंदर मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, टेक्स्ट में लिखेंगे लॉगिन, ठीक है? और इसको मैं ऑटो लेआउट के अंदर डाल दूँगा, तो इसमें शिफ्ट ए दबाएँगे तो ये ऑटो लेआउट के अंदर आ गया। और जैसे ही दबाऊँगा उसके बाद यहाँ पे पैडिंग और आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि वेब वेब डेवलपमेंट में पैडिंग होता है ना, पैडिंग लेफ्ट में मैं कर देता हूँ 8, टॉप और बॉटम में 4, ठीक है? और 4 ज़्यादा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, 2, ठीक है? और इसका बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये रेडियस है, देखो कॉर्नर रेडियस है, तो बॉर्डर रेडियस जो हमारा प्रॉपर्टी होता है, इसको इंडिविजुअली भी तुम लोग यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं एक बार में ही सेट करूँगा, तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं। चलो 8 ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा। 8 ज़्यादा बेकार लग रहा है, 4 ठीक है, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा बॉर्डर रेडियस। और इसके बाद तुम इस पे शैडो भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे देखो इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, इसमें प्लस करो और ये ड्रॉप शैडो का ऑप्शन है। तो इसमें तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे शैडो को इधर-उधर हिला सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक छोटा-सा शैडो दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सिंपल इसका एक्सिस नीचे ले जाओगे तो तुम्हारा शैडो उड़ता हुआ चलेगा, ठीक है? और मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, मुझे उड़ाना नहीं है। और इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे, देखो मस्त लग रहा है, कूल। और इसके बाद यहाँ पे तुम्हें ब्लर की प्रॉपर्टी भी मिलती है, तो अगर प्लस पे क्लिक करोगे और इसे लेयर ब्लर कर दोगे तो ये इसका ही कलर ब्लर हो जाएगा और इसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये थोड़ा कम ब्लर होगा, ये नहीं चाहिए मुझे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ बस, ठीक है? तो इस पे मैं वापस क्लिक करता हूँ और इस बार कहाँ गया, ये है ना, इस बार बैकग्राउंड इसका कुछ होगा, उसको ब्लर करना होगा तो ये कर सकते हो। और अगर तुम्हें इनर शैडो लगाना है तो इसकी मदद से लगा सकते हो, देखो इनर शैडो लग गया। और इनर शैडो को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ये ठीक है? और ये थोड़ा इधर से जाएगा, या कूल लग रहा है ना? तो ये बटन हमारा बन गया, ठीक है? और अब मैं क्या करूँगा, जो अभी फ्लेक्स का यूज़ किया था ना, यहाँ भी वही यूज़ करूँगा। तो सिंपल सबको सेलेक्ट करेंगे, इसको, इसको, इसको। तो एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जब भी तुम लोग फिग्मा का डिज़ाइन बनाओ ना, तो एक चीज़ हमेशा कर लो कि यहाँ पे देखो लेयर्स में तुम्हें नाम दिख रहे होंगे, मेन्यू, मेन्यू, मेन्यू। तो तुम इसको नाम दे सकते हो। तो मैं इसे नैव
आइटम्स दे देता हूँ ताकि ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, ठीक है। इसके बाद ये तो लोगो ठीक ही है, चलो लोगो ही कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बटन है, ठीक है। तो बटन, और इस बटन को मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ कि जाओ कब भी कोई बटन बनाया जाए तो इससे कंपोनेंट बन जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे और वापस से ऑटो लेआउट यानी फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। ऑटो लेआउट देखो आ गया। और अभी देखो, अब इसके मदद से यहाँ पे देखो ना फंक्शनैलिटी काम करेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है अभी कि हमारा जो ऊपर जो भी टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर में आ गया। तो इस पे अगर मैं प्रेस करूँगा तो देखो ये सेंटर में आ जाएगा। देखो इस इमेज पूरा जो हाइट था ना उसका सेंटर में ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो स्पेसिंग है, ठीक है। तो ये स्पेसिंग है ना, तो एक चीज़ अगर तुम इसको स्ट्रेच करते हो यहाँ से, इसका मैं विड्थ रख देता हूँ 1260, ठीक है। और इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखो इस पे क्लिक करूँगा, अरे क्लिक हो जा भाया। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जो 140 लिखा हुआ उस पे जाके ऑटो कर दूंगा तो ये क्या होगा, स्पेस बिटवीन ले लेगा। तो ये जितना भी स्पेसिंग है ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं जो मेन्यू का साइज है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसका फॉन्ट साइज क्या था, 16 है ना, तो इसको 24 कर देते हैं। और ये गैपिंग थोड़ा और बढ़ेगा, ये काफ़ी छोटा है। तो नए आइटम पे क्लिक करते हैं और गैप को 24 करते हैं। लेकिन ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका विड्थ खराब हो गया है। इसको अपना दे देते हैं सबको, ये और ये, ठीक है। और इसको हाइट भी दे दे, तो थोड़ा नीचे खींच देते हैं, नहीं हो रहा है। हग किया हुआ है ना, तो फिक्स्ड हाइट कर दे, बेटर रहेगा। हाँ, ठीक है। तो अब देखो इसका स्पेसिंग ज़्यादा लग रहा है मुझे, 24 ही ठीक लग रहा था। हाँ, और ये जो इधर स्ट्रेच हो गया है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अब ये देखो कूल लग रहा है ना। तो इस तरीके से लेआउट बनाते हैं। उसके बाद एक ग्रिड का भी फीचर है जिससे तुम्हारा जो आइटम है वो अलाइन रहेगा। तो अभी हम लोगों ने एक बनाया है ना ये कंटेनर 1260 पिक्सल का। तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ग्रिड पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर नहीं बनाना, मेन फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। मेन फ्रेम डेस्कटॉप है तो इसको बोल देते हैं होम पेज, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके ग्रिड पे आएंगे और ग्रिड के ऊपर तुम और इस पे क्लिक करोगे तुम्हें कॉलम और रोज की प्रॉपर्टीज मिलेगा। और जितना भी मैं यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ ना वो वेब डेवलपर्स के लिए दे रहा हूँ। तो तुम लोग को इजीली समझ में आएगा कि कॉलम्स और रो कैसे ग्रिड में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम्स लेंगे। कॉलम्स मैं ले लेता हूँ 12, ठीक है। और यहाँ पे एक गटर है, गटर मतलब ये जो बीच का जो स्पेसिंग है ना उसको मैं ले लेता हूँ 20 रहने देते हैं। और मार्जिन ले लेते हैं 140। तो मुझे क्या करना है, 1260 चाहिए। तो मुझे मार्जिन कितना लेना होगा, तो इस फ्रेम का साइज है 144। तो 144 0 माइनस 1260, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 180 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको 180 माइनस कर देता हूँ ग्रिड को। ग्रिड कहाँ गया भाई, इस पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ 180, 180 नहीं लेंगे, 90 लेंगे, तब ना इक्वली आएगा। हाँ, तो अब देखो इसके पोजीशन पे आ गया ना, तो इसको अब हटा देते हैं। और अगर तुम्हें मन करे कि तुम रोज़ और कॉलम एक साथ और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस करोगे तो ये 10 बाई 10 का ग्रिड आ जाएगा। तो 8 का करते हैं, तो इससे तुम्हें गाइडलाइंस मिलती है डिज़ाइनिंग में, ठीक है। तो ये क्या डिज़ाइनिंग में गाइडलाइन मिलती है वो तो पता चल जाएगा अभी। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे बड़ा टेक्स्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा योर फीट डिजर्व द बेस्ट, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं
और इसका लाइन हाइट घटाते हैं। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी तुम्हें पता है ना, तो यहाँ पे जो ऑटो है ना, इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। और इसको फॉन्ट साइज रखते हैं 96, ठीक है, ये बेटर है। और देखो यहाँ पे जो भी मैंने अभी ग्रिड बनाया ना, उससे अलाइन करना काफ़ी आसान है। देखो मैं इसको इधर जैसे ले जा रहा हूँ, ये अपने आप स्नैप हो जा रहा है। देखो ये जो 4 वाला लाइन है ना, इससे देखो स्नैप हो रहा है। देखो ये ग्रिड और ये ग्रिड दोनों से ये स्नैप हो जाएगा। देखो स्नैप हो गया। तो इससे डिज़ाइन परफेक्ट बनता है, ठीक है। और जब भी एरो दबाओगे ना, तो एक ऊपर जाएगा। देखो एक पिक्सल ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे स्नैप करना ठीक रहेगा, ठीक है। और देख लेते हैं इसके ऊपर और इसके बीच में कितना डिस्टेंस, 120। तो इसको घटा देते हैं, ऊपर वाले को नहीं हिलाना था, इसे हिलाना है बाबा। ठीक है। और ऊपर वाला का हाइट दे देते हैं 64, ठीक है। और वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे लाएंगे 120 पे, 120, ठीक है। यहाँ पे कूल लग रहा है। इसके बाद मैं तुम्हें जो इमेज दूंगा जूता का, वो यहाँ पे लेके आ जाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तुम्हें इमेज मिल जाएगा। और इसे तुम्हें इस कॉर्नर पे अलाइन करना है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पे तुम्हें के प्रेस करना है। के से क्या होता है कि इसका साइज ऑटोमेटिक मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये सही लग रहा है ये। तो ये हमारा जूता बन गया। उसके बाद एक टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और इसे मैं लेता हूँ 32। 32 ज़्यादा है, 20 ठीक है, ठीक है। वापस सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ से श्रिंक कर देंगे और ये है। तो इस तरीके से तुम्हारा लेआउट बनता है। तो अब देखो इसके बीच और इसके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 64 का। तो मैं ले लेता हूँ 64, ठीक है। तो 8 का यहाँ पे मैं रेशियो ले रहा हूँ, 8 ग्रिड का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, 8 वाला। तो इस वजह से मैं 64 ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और लूँगा बटन। तो मैंने यहाँ जो बटन बनाया है इसको ही मैं क्लोन करूँगा। तो क्लोन कैसे करते हैं, अल्ट को प्रेस करो या फिर ऑप्शन की को प्रेस करो, तो यहाँ पे देखो डबल एरो कर का सिंबल आ जाएगा। तुम इसे खींच के यहाँ पे ला सकते हो। तो यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ शॉप ना, ठीक है। और इसको बड़ा कर देते हैं, इतना ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक मैं कैटेगरी का भी बटन बना लेता हूँ। तो इसको मैं डिटैच करूँगा, तो यहाँ पे होगा डिटैच, ताकि ये सेम प्रॉपर्टी इसका वाला ना आ जाए। तो इसको मैं कलर दूंगा वाइट और इसका टेक्स्ट का कलर होगा ब्लैक। और इसका जो बॉर्डर होगा यानी स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी बॉर्डर, इसको मैं ब्लैक दे दूंगा, ठीक है। और इसमें लिख दूंगा कैटेगरी, ठीक है। और इसको भी फ्लेक्स में ले लेंगे यानी ऑटो लेआउट, ठीक है। शिफ्ट ए, तो ये ऑटो लेआउट में आ गया, ठीक है। और इसके बीच में मैं ले लूँगा 32 पिक्सल का गैप, 32, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं ये टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल्सो अवेलेबल ऑन, ठीक है। उसके बाद मैंने जो जो इमेज दिए हैं ये यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये शॉपिंग वाले यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मैं स्पेसिंग दूंगा ज़्यादा नहीं, 16 का। और इन दोनों को भी ग्रुप कर देंगे शिफ्ट ए से यानी ऑटो लेआउट से। और इन दोनों के बीच में 32 ही होगा। तो देख लेते हैं कितना स्पेसिंग है, 32, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है, लगभग से डिज़ाइन हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है।
और इसे तुम लोग चाहो तो और भी इम्प्रूव कर सकते हो। मैं तुम्हें खुला छूट देता हूँ, जो करना है वो करो। तो ये जो डिज़ाइन तुम्हें मिला ना, तो फिग्मा में और भी फीचर है, जैसे कि ये ग्रिड अभी नहीं ज़रूरत है तो इसे बंद कर दो। तो ग्रिड से तुम लोग देख पाओगे कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको बंद किया तो ये थोड़ा अलग लुक देने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिग्मा का जो नया अपडेट आया है उसमें एक डेव मोड है जो कि डेवलपर्स के लिए काफ़ी क्रूशियल है। तो इस पे क्लिक करेगा ना, तो यहाँ पे बोलेगा, कुछ कुछ बकेगा, इसको छोड़ दो, इग्नोर करो। इसके बाद इस पे तुम जब भी क्लिक करोगे ना तो ये अपने आप स्पेसिंग दिखाएगा। देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे ले जा रहा हूँ तो 64 दिखा रहा है। इसके बाद इसके बीच का दिखा रहा है, इसके बाद ये दिखा रहा है कि ये कंपोनेंट है। इसके बाद ये दिखा रहा है ये कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ये भी देखना कंपोनेंट दिखाएगा। कंपोनेंट में पर्पल का सिंबल आता है, फिर यहाँ पे ऑटो है, स्पेसिंग दिख रहा है ना। तो और इसका हाइट दिखाएगा। और इसके बाद तुम यहाँ पे लेफ्ट में देखो, यहाँ पे टाइपोग्राफी दिखा रहा है, कितना फ़ॉन्ट साइज़ है, क्या है। तो अगर यहाँ पे मैं थीम सेटअप करता ना तो यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से दिखाता। लेकिन यहाँ पे पहले वीडियो के हिसाब से काफ़ी चीज़ें मैंने तुम्हें सिखा दिया। चलो अब मैं तुम्हें इमेज कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो भी थोड़ा सिखा देता हूँ। बेसिक है, ये बेसिक ही वीडियो है, ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स लेआउट तो यहाँ बना नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे इमेज एक्सपोर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे तुम इसे जेपीजी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे तुम्हें कितना चाहिए क्वालिटी, यहाँ से तुम उसे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और इस पे भी क्लिक करके तुम सेम कर सकते हो, ठीक है। और इस पे डबल क्लिक करोगे तो तुम्हें इसके हाइट विथ फिक्स दिखेंगे। जैसे इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ दिख रहा है। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है। तो डबल क्लिक करने से दिखेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि ये डेवलपमेंट में तुम्हें काफ़ी यूज़ में आने वाला है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो दिख रहा है, ठीक है। तो यही बेसिक सा ट्यूटोरियल था फिग्मा का। और अगर तुम्हें इसमें एडवांस चाहिए, थोड़ा और भी नॉलेज सीखना है, तो जल्दी जल्दी जाके कमेंट में बताओ, मैं जल्दी से बनाऊंगा। तो ये फिग्मा के वीडियो के बाद तुम्हें नेक्स्ट जेएस का कंप्लीट बिगिनर वाला कोर्स देखने को मिलेगा, जो जो कि तुम लोग एक बार देख लोगे तो तुम्हें नेक्स्ट जेएस का बेसिक पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वो भी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।